जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों लाठी की गूंज हो रही है। मतलब ये कि पुलिस ने बल प्रयोग किया, लाठियां भांजी, लेकिन सियासत में उसके बाद लट्ठम लट्ठा देखने को मिल रहा है। दरअसल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा, कथित तौर पे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रास्ता रोकने, उनके साथ बदतमीजी करने के खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज की गई, पुलिस में मामला दर्ज कराया गया, गिरफ्तारियां हुई। उसके बाद सियासी पारा का रंग इस तरह चढ़ा कि अगले दिन उग्र प्रदर्शन कर दिया गया, जिसे रोकने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी, जिसमें प्रदेश की सियासत फिलहाल बेहद ही तेज हो चुकी है। क्या पूरा मामला, इस पे चर्चा करेंगे, इसको जानेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। सड़कों पर दौड़ रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संयमित करने पुलिस के एक्शन का ये वीडियो पहले देख लीजिए कि कैसे पुलिस कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए लाठियां भांज रही है। देख लीजिए कि कैसे पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच गुत्थम गुत्था हो रहा है। अब इस पर जो सियासत हो रही है वो भी आपको समझाते और दिखाते हैं। क्या है पूरा माजरा, ये आपको बताएं। उसके पहले जरा प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय का ये कड़ा बयान सुन लीजिए। सरकार किस बात से डरेगी? डरने का कोई सवाल नहीं है। और पुलिस तो अपना कार्यवाही करेगी ही। कहीं कोई नियम कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो पुलिस उसके लिए है ही है। अब इस वीडियो और सीएम के इस बयान के पीछे की कहानी आपको सुनवाते हैं। दरअसल बीते दिनों पूर्व सीएम भूपेश बघेल किसी दौरे पर जा रहे थे तो एक संगठन के कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोककर हूटिंग कर दी, जिस पर थाने में शिकायत हुई, धरना प्रदर्शन हुआ, गिरफ्तारियां हुई और अगले ही दिन पूर्व सीएम बघेल के कहने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन कर दिया, जिसे रोकने पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी। अब जब पुलिस लाठी भांजेगी तो लाठी के आंख, कान, नाक होंगे नहीं, और ये साबित भी होता है कि एक लाठी थाना प्रभारी को ही लग गई, जिससे उनकी नाक पर गंभीर चोट लग गई। अब इस बात की सियासत को संक्षेप में समझ लीजिए कि पूर्व सीएम ने प्रेस वार्ता लेकर दो टूक कह दिया कि बिना सक्षम अधिकारी के आदेश पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया, जो प्रदेश के गुंडाराज को साबित करता है। तो वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज और प्रभारी सचिन पायलट ने भी ट्वीट कर सरकार को घेरा। 5-7 पुलिस वाले घेर के उसकी पिटाई कर रहे थे और उसी बीएसएफ के जो जवान है उसके लाठी लहराया और जामुल थानेदार के नाक में भी लगा। पुलिस जवानों को चोटें पहुंची है। ये चोट उनके लाठियों से हुई है। बिना दंडाधिकारी के आदेश के लाठी चार्ज किया गया है, जबकि लाठी चार्ज करने से पहले दंडाधिकारी का आदेश जरूरी है। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में लोकसभा के चुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं, मगर विषय को लेकर हो रही सियासत साफ बताती है कि प्रदेश में चंद महीने बाद नगरीय निकाय का चुनाव होना है। बहरहाल इन सब से तर सवाल ये भी कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के द्वारा लाठी भांजना तो नियम में ही उल्लेखित है, तो फिर इस पर इतनी गंभीर सियासत क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। देखा कि किस तरह से लाठी लहराने पे सियासत तेज हो चुकी है। आज इसी विषय पे चर्चा कर लेते हैं। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे से जुड़े। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले करा दूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता। सुनील जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अभय नारायण राय जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता। अभय जी, आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे भी हमारे साथ है। अनिरुद्ध जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अभय जी, आज पहला सवाल मेरा आपसे है कि सियासत में प्रदर्शन और उस पर लाठीचार्ज कोई पहला मामला है नहीं। आप तो बिलासपुर के हैं, आप तो साक्षी हैं कि किस तरह से आपको तो आपके कार्यालय में घुस के पुलिस के द्वारा पीटा गया था। फिर इस बार इतनी सियासत क्यों हो रही है? अभय जी। अवधेश जी, 8 महीने की सरकार ने 15 साल की रमन सरकार के कारनामों को भी पीछे छोड़ने का काम कर दिया है। आपने याद दिलाया बिलासपुर का लाठीचार्ज। हम सब उसके साक्षी नहीं, उसके भुक्तभोगी हैं कि किस तरह अमर अग्रवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करने के बाद शांतिपूर्वक हम लोग वापस आ गए थे, अपने कार्यालय में बैठे हुए थे, कांग्रेस भवन में बैठे हुए थे, और वहां घुसकर लाठीचार्ज हुआ। और परिणाम क्या निकला? उस लाठीचार्ज का परिणाम था कि 20 साल के विधायक अमर अग्रवाल जी बिलासपुर विधानसभा के चुनाव हार गए। जनता ने भी उस लाठीचार्ज को गलत माना था। और ये तो 8 महीने की सरकार है, 9 महीने भी नहीं हुए, भ्रूण अभी पूर्व भी नहीं हुआ है, और 4 महीने इनके निकल गए खुशियां मनाने में
और 4 महीने इनकी जा रहे हैं अराजकता में। बहुत बहुत तकलीफ और दुख का विषय है कि प्रदेश का शासन, छत्तीसगढ़ का शासन, विष्णुदेव साय की सरकार एक पूर्व मुख्यमंत्री को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। सुरक्षा देना संवैधानिक दायित्व है। 5 साल में रमन सिंह जी नहीं कह सकते कि हमने उनको सुरक्षा नहीं दिया। 5 साल में एक कोई मंत्री, पूर्व मंत्री जो भाजपा के 15-15 साल के मंत्री थे, वो नहीं कह सकते कि हमने सुरक्षा नहीं दिया। हमारे झीरम को आपने सुरक्षा नहीं दी, शहादत करनी पड़ी, निर्मम हत्या हुई कांग्रेस नेताओं की। लेकिन आपकी यात्रा को इस 5 सालों में हमने बस्तर में सफलतापूर्वक सुरक्षा दिया है और आप एक पूर्व मुख्यमंत्री सुरक्षा नहीं दे पा रहे। सिर्फ इसलिए कि आपको पूर्व मुख्यमंत्री के बयान खटकते हैं, आपको पूर्व मुख्यमंत्री का अटेक खटकता है। और इस लोकतंत्र में अगर विपक्ष के नेता की बात आपको खटकेगी और उसका जवाब आप लाठी से देंगे। बजरंग दल के लोगों के ऊपर लाठीचार्ज क्यों नहीं हुआ ठीक है। जब वो भूपेश बघेल के काफिले के सामने आए? अभय जी मैं जवाब ले लेता हूं। सुनील जी हमारे साथ मौजूद है। सुनील जी भाजपा के लोगों जरा ने जवाब थाना दे घेरा, दीजिएगा लाठीचार्ज क्यों नहीं हुआ? कि आप लोग ना तो पूर्व मुख्यमंत्री को सुरक्षा दे पा रहे हैं और ना ही प्रदर्शन को शांतिपूर्ण संपूर्ण होने दे रहे, लाठियां चला दे रहे हैं आप लोग। जवाब दीजिए जरा, ऐसा क्यों? जी राम राम, जय जोहार। देखिए, सारा विषय जो है वो असल में लाठीचार्ज या सुरक्षा का नहीं है। सारा विषय है कांग्रेस में श्रेय पाने का जो है मामला। देखिए, पूरा जो ये आंदोलन था, ये जो मामला था, वो भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव को जेल में भेज दिया गया और इसको लेकर के हाँ जी अभय जी पूरी कर लीजिए बात। कि आप कांग्रेस पे बोलने के बजाय सरकार के द्वारा अवैध रूप से लाठीचार्ज पे बोले। मैं निवेदन कर रहा हूँ, राजनीति का विषय नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, उसमें ही आऊंगा, चिंता मत करिए। कांग्रेस की चिंता मत करें। मैं बोलूंगा, उसमें ही बोलूंगा। चिंता मत करें आप। अब बिल्कुल बोलूंगा। ठीक है अभय जी जवाब ले लेते। बिल्कुल बोलूंगा। सुनील जी बैठे हुए जवाब ले। मैं जवाब देने ही बैठा हूँ। बिल्कुल आप धैर्य रखिए, मैं धैर्य पूर्वक आपको भी जवाब दूंगा। बिल्कुल। महत्वपूर्ण मसला क्या है? महत्वपूर्ण मसला ये है कि भूपेश बघेल जी, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और मैं मतलब ये बात अच्छी भली भांति कह सकता हूं, जो पिछले 5 साल की सरकार गई है कि गुटबाजी में जो लिप्त रहे पूरी तरीके से 5 साल, उन्होंने फिर एक बार उसका जो मुजाहरा करके दिखा दिया। देवेंद्र यादव छत्तीसगढ़ में चलने लगा तो बघेल जी को लगा कि अरे भैया अभी तो मेरा क्या होने वाला है, तो उन्होंने विषयांतर कितने तरीके से किया और पिछले 2 दिन से चर्चा हो गई लाठीचार्ज की। अवधेश जी, मैं आगे और मैं स्पष्ट रूप से लाठीचार्ज पे आ रहा हूं। ये एक महत्वपूर्ण मसला है जो राजनीति समझने वालों के दिमाग में, मन मस्तिष्क में बिल्कुल समझ में आता है उन लोगों को। दूसरा, लाठीचार्ज के विषय में बात कर रहे हैं। देखिए, लाठीचार्ज का जो विषय है वो लाठीचार्ज है नहीं, हल्का बल प्रयोग है। उसमें एसपी का भी बयान आ गया। एसपी महोदय ने बकायदा बयान दिया है, क्योंकि बातचीत होने के बावजूद कि भाई हम यहां पर प्रदर्शन करेंगे, एक तो उसकी परमिशन नहीं थी, फिर भी एक प्रदर्शन का एक दायरा था। उसके बाद उन्होंने बैरिकेडिंग को जो तोड़ा, पुलिसकर्मियों से हाथापाई की और वो आगे की ओर बढ़ने लगे। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही बलौदा बाजार जैसी घटना हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है। और संविधान की बात करने वाले ये कांग्रेसी बार बार संविधान की बात करते हैं। अरे भैया, जब वो युवक जो पूर्व मुख्यमंत्री का काफिला रोके थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनके खिलाफ FIR हो गई, फिर ये कौन, इनके लोग कहां से पहुंच गए और पकड़ करके ले आए, उनको पीटे जाकर के जिम में युवक को, और उसके बाद थाने में भी ला करके पीट रहे हैं। अब जब थाने में आप पीटोगे तो FIR तो होगी ना आपके खिलाफ, तो अब उसमें भी दर्द होना शुरू होगा कि हमारे लोग को फंसा रहे। अरे गुंडागर्दी आप करो, गुंडागर्दी करने वालों को संरक्षण आप दो और सरकार पर आरोप लगाओ। सरकार का दायित्व है शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था लागू रखना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सही सलामत रहे, तो वो किया गया है। हल्का बल प्रयोग हुआ है, उसमें क्यों फड़फड़ा रहे हैं इतना? मैं आप ही के बात पे एक सवाल उठा लेता हूं, जवाब अगली बार लूंगा। आपने कहा कि साहब थाने में पीटा गया, पुलिस क्यों सोई हुई थी जब थाने में कांग्रेसियों द्वारा पीटा गया एक युवक को? तो क्यों ऐसी स्थिति बनी कि थाने में जाके, आप ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा कि थाने में पीटा गया, तो क्या पुलिस इतनी कमजोर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि कांग्रेसी एक युवक को थाने में पीट देते हैं, पुलिस बैठे रहती है? इस सवाल का जवाब मैं जरूर लूंगा आपसे। अनिरुद्ध जी का मैं रुक कर लेता। अनिरुद्ध जी, जरा विश्लेषण कर दीजिए इस पे कि क्यों ऐसी स्थिति बनी कि लाठीचार्ज पे या हल्का बल प्रयोग पे या तीतर बितर करने के लिए लाठियां जी भांजी गई, इस पे सियासत 3 दिनों से जारी है।
जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना तब से लाठीचार्ज की समृद्ध परंपरा जारी है, लेकिन जन आंदोलन में कभी लाठीचार्ज हुआ हो, उसकी देश में पूरी हलचल मच गई हो, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। सियासत के नाम पर ही लाठीचार्ज होते रहा। जोगी जी का शासनकाल था, नंद कुमार साय जी जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, चेंबर का भी आंदोलन, बहुत कुछ था। तो पता लगा पैर टूट गया, व्हील चेयर में वहां पे सत्र चल रहा था विधानसभा में, तो उसमें नंद कुमार साय जी गए थे, पूरे देश की खबर बनी थी। वहां सियासत थी, मामला सियासत था, कोई जन आंदोलन नहीं था। और दूसरी बात, अभय नारायण जी ने अभी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल जी, सुरक्षा मिलनी चाहिए। फिर मैं जोगी जी के शासनकाल में ही आता हूं। विद्याचरण शुक्ल जैसा कद्दावर नेता जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, कई बार के जो है सांसद रहे, सब कुछ रहे, मरवाही जब गए थे तो कितना अपमान हुआ उनका, उनके साथ रहने वालों से अभय नारायण जी पूछ लीजिएगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी बातें गलत है, कुछ उसका वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतिहास की बात कर रहा हूं तो सहसा जिक्र आ गया जो विद्या भैया के साथ रहे होंगे ना। मतलब उस दिन अपमान के घूंट पीने पड़े। अपमान क्या, वो खून का घूंट था। और किसने करवाया था ये किसी से छिपा नहीं है। आप तो सहज अनुमान लगा सकते हैं, मैं लगा सकता हूं, उदेश जी, सुनील भाई लगा सकते हैं। सुनील भाई, आपने जो है काफिले की बात की, देखो क्या है, ये मत सोचना कि ये निशाना आप पे साध रहा हूं। सिर्फ मेरा यही कहना है कि तू इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा था। बिल्कुल सही आपने कहा। सुनील जी ने बड़ी एक अच्छा तर्क दिया कि देवेंद्र यादव को पॉलिटिकल हाइप मिल रहा था, इसलिए भूपेश जी ने उसे डाइवर्ट कर लिया। मतलब भूपेश जी ने सो कॉल्ड बजरंग दल के लोगों को कहा कि आओ मेरा रास्ता रोको, उसके बाद मैं विवाद करूंगा, 2 दिनों तक सुर्खियों में बना रहूंगा। ये भी तर्क सुनील जी ने दिया। दोनों तर्क सुनील जी के बड़े गजब तर्क। मैं जवाब लूंगा, मैं अभय जी का रुख कर लेता हूं। अभय जी, सवाल यह है ना कि अगर बलौदाबाजार की घटना देश में नजीर बनी है कि भारत देश में पहली बार एसपी कलेक्टर कार्यालय को जला दिया गया, तो ऐसे में पुलिस को, प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता तो बरतना पड़ेगा ना। यही अतिरिक्त सतर्कता अगर बलौदाबाजार में जब जैत खम काटा गया और जैत खम के काटने के खिलाफ आक्रोश उत्पन्न हुआ और जब लोग 15,000 की संख्या में बलौदाबाजार में उपस्थित हुए। अभय जी मैं डिटेल पे नहीं जा रहा हूं। अभय जी लाठीचार्ज, अभय जी मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं, डिटेल में नहीं जा रहा हम। मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं जी। नहीं अभय जी मैंने केवल एक उदाहरण दिया। अभय जी, मैंने केवल एक उदाहरण दिया कि बलौदाबाजार की घटना, मैं राजनीति के पक्ष में नहीं, मैं दलों के पक्ष में नहीं, मैं प्रदेश के पक्ष में बात कर रहा हूं कि प्रदेश का नाम भारत भर में चर्चा में रहा कि एसपी कलेक्टर कार्यालय को जला दिया गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अतिरिक्त सतर्कता अगर बरती गई तो इसमें दिक्कत क्या है। अब मैं लाठीचार्ज पे आता हूं। पब्लिक में ये पब्लिश करें, बताएं, सार्वजनिक करें कि लाठीचार्ज की परिस्थिति उत्पन्न हुई तो किस अधिकारी को बताया गया और लाठीचार्ज किसके आदेश पे किया गया। लाठीचार्ज तो सक्षम अधिकारी देगा, कोई मजिस्ट्रेट स्तर का अधिकारी देगा, यही तो लाठीचार्ज कर नहीं सकता, उसका नाम सामने आना चाहिए। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि लाठीचार्ज नहीं था, सुनील जी ने कहा कि हल्का बल प्रयोग था। तो याद रखिए सुनील जी, सरकारें आती जाती हैं, कार्यकर्ता आंदोलन करते हैं, लाठी जिसके हाथ में उसी के हाथ में रहेगी। सर आज हमारा है, कल आपका होगा। सर की चिंता करिए, लोकतंत्र की चिंता करिए, आंदोलनकारियों की चिंता करिए। हल्का बल प्रयोग कह के उसको छुपाइए मत। आप राजनीतिक का प्रवक्ता हैं, आप पुलिस के प्रवक्ता नहीं है, आप लाठीचार्ज के पक्ष में खड़े मत होइए, ये मेरा निवेदन है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भूपेश बघेल की गाड़ी को रोका था उनकी चिन्हांकित कर लिया गया, उन पे कार्रवाई कब? रात के अंधेरे में। रात को आपने 18 लोगों को लाया, उनको मुचलके पे रिहा कर दिया। यही तो बलौदाबाजार से जोड़ रहा हूं कि अगर जैत खान की घटना को आप संज्ञान में ले लेते तो वो 10 तारीख नहीं होता वहां। अगर आप उनको दिन के उजाले में लाते, पब्लिक के सामने उनको पेश करते, थाने में लाके उनको मुचलका देते, थाने में दिन को मुचलका देते, तो शायद लोग जान जाते। कांग्रेस में तो ये आक्रोश था कि आपने पकड़े ही नहीं है, और जब लाठीचार्ज हो गई तो आप पुलिस बयान जारी कर रही है, और 150 लोग कांग्रेस के और 18 लोग भूपेश बघेल के खिलाफ थे, और 150 लोगों पे मुकदमा दर्ज करते हैं जो थाना में ये पूछने गए थे कि रात में कार्रवाई, कल की घटना पे कार्रवाई हुई कि नहीं, और 2 लोगों को पकड़ के थाने ले गए। अपहरण करने वाला व्यक्ति क्या थाने लेके जाएगा?
अपहरण की धारा आपने लगा दी। तो जो पूरे प्रदेश में बदलापुर की कार्रवाई हो रही है वही भिलाई में, और देवेंद्र यादव और भूपेश बघेल का नाम लिया सुनील जी आपने, 2 विधायक भिलाई में हैं और दोनों को आपने टारगेट कर लिया। पहले देवेंद्र यादव को बलौदा बाजार कांड में किया और अब भूपेश बघेल जी बलौदा बाजार कांड और गिरफ्तारी के विरोध में सभा लेने जा रहे थे तो आपने उनको टारगेट किया। देवेंद्र यादव कौन है, कहां से राजनीति किया है, किसके साथ है? वो कांग्रेस का सिपाही है, वो युवक कांग्रेस और एनएसवाई का नेता रहा है और आज आपके लिए सिरदर्द बना है क्योंकि साधराम हत्याकांड से लेके हर जगह जहां जहां उसकी आवश्यकता पड़ती है वो जाता है, और वो जाता है तो आपको तकलीफ होती है। भूपेश बघेल के बयान आपको तकलीफ देते हैं। भिलाई में 2 विधायक, 2 भी आपको नहीं पच रहे हैं। अरे हम तो आपकी सरकार को बचा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, रक्षाबंधन के आपके पास अभय जी, जनता मैं लौट थोड़ा सा बचा के रखिए, अभी एक और सवाल लूंगा आपसे मैं। अभय जी मैं लौटूंगा आपके पास, मैं जरा सुनील जी से जवाब ले लेता। सुनील जी, 2-3 चीजों ने अभय जी ने बड़े स्पष्ट रूप से सवाल उठाया कि साहब बगैर सक्षम अधिकारी के लाठीचार्ज का ऑर्डर कोई नहीं दे सकता। आपने कहा कि लाठीचार्ज नहीं हुआ, हल्का बल प्रयोग हुआ, भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए लाठियां भांजी गई। लेकिन सवाल यह है ना कि वीडियो में तो दिख रहा है कि कार्यकर्ता को पीटा गया। सुनील जी, सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस सवाल उठा रही है, जवाब आपको देना है। ये देखिए, आपने इसके पहले भी एक प्रश्न किया, मैं दोनों का एक साथ जवाब देता हूं। देखिए, पुलिस थाने में मारपीट का आशय यह है कि जिम से पकड़ करके पीटते हुए पुलिस थाने लेकर के आना, ये अधिकार जो है कानून किसी को नहीं देता है। आप किसी को जो है वो सिविल अरेस्ट कर सकते हैं, ये अधिकार है आपको, लेकिन उसको आप पीट नहीं सकते, उसको पीट नहीं सकते। आप उसको 3 घंटे के अंदर थाने में सुपुर्दगी करना पड़ेगा बगैर उसको किसी प्रकार का कोई वो चोट पहुंचाए, ये आपको अधिकार है। लेकिन आपने पीटा तो अपहरण की धारा बन गई, तो आप ऐसा काम करेंगे तो केस तो लगेगा ना भैया। आप कानून की बात करिए, नहीं तो क्योंकि उन्होंने उसको बलात् वहां से पकड़ा और वहां जिम से पकड़ करके उसको पीटा और पीट करके उसको लेकर के गए, तो वो अपहरण की धारा बनी। दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल आपने और उठाया है, और मैं सारे सवालों का धीरे धीरे आपको जवाब दूं, लेकिन उसके पहले मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि अनिरुद्ध भैया याद दिला रहे थे तो एक विषय और महत्वपूर्ण था। लाठीचार्ज के विषय में जोगी सरकार के समय भी हम लोगों ने भोगा है, और अवधेश जी, मुझे तो याद है कि हम लोगों को इतनी लाठियां हमको पीठ में हाथ पैर में खानी पड़ी थी कि डॉक्टर रमन सिंह जब दूसरी बार शपथ ले रहे थे तो मेरे यहाँ पर काला निशान था पुलिस की पिटाई का, और मेरा एक नाखून उखड़ा हुआ था, वो दूसरी बार शपथ तक के काला निशान गया नहीं था, हाथ में जो निशान था वो भी गया नहीं था। ना केवल जो उस वहां की बात करें, अन्य स्थानों पर। दूसरा, जब हम लोग पीएम आवास को लेकर के जब घेराव करने गए थे विधानसभा का, बम फेंका गया था हम लोग के ऊपर, बम बारूद का, ऐसे ऊपर से आंसू गैस नीचे से फेंकी जाती ऊपर से, और हमारे कार्यकर्ताओं के बहुत मतलब चोट भी आई थी, और किस प्रकार का वहां बड़े बड़े कंटेनर फैला करके काम किए गए। तो ये सब हमको ना बताएं कि इन्होंने कितने अत्याचार किए हैं विपक्ष के नेताओं के ऊपर, और कैसे पत्रकारों को जेल में डाला, पत्रकारों के घरों को तुड़वाए, और आज पूर्व मुख्यमंत्री फिर बयान दे रहे हैं कि पत्रकार जो हैं वो कहीं ना कहीं अफवाह फैला रहे हैं। ये उनका ट्वीट है, और उसके बाद गुंडा कहते हैं एसपी को, पुलिस प्रशासन को गुंडा कहते हैं। अरे गुंडा तो वो था जब वो आपके महापौर का भतीजा खड़े होकर के रायपुर शहर में पुलिस वाले को धमकी देता था। गुंडागर्दी तो वो थी जब एक सड़क में कुछ विशेष समुदाय के लोग बड़ा कब्जा कर लिया और पुलिस वाले गए तो दौड़ा दौड़ा करके उनको मारा गया, इसको गुंडागर्दी कहते हैं। साहब, जरा इन चीजों का ध्यान रखिए। और ये लाठीचार्ज जो है किस सक्षम अधिकारी के कहने पर किया गया? सबसे पहली बात तो लाठीचार्ज नहीं था, हल्का बल प्रयोग था, सक्षम अधिकारी वहां पर उपस्थित थे। सारी डिटेल जो है वो जानकारी आपको जो है एसपी साहब के बयान से उपलब्ध हो जाएगी। एसपी साहब ने बकायदा बयान दिया है कि सक्षम अधिकारी था वहां पर, उसने कहा कि क्योंकि उस बैरिकेडिंग के बाहर आपको जाना नहीं था और आपने तोड़ फोड़ करके आगे बढ़ के कानून को कहीं उल्लंघन किया, तो जब उल्लंघन करेंगे भैया तो फिर कानून व्यवस्था तो बरकरार रखना पड़ेगा। सुनील जी, एक विषय अवधेश भाई 2 लाइन का, और ये कहते हैं कि सुरक्षा, अरे आपकी सरकार ने पिछले 5 सालों में भाजपा के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्रियों की सुरक्षा हटा दी थी, यहां तक कि बस्तर अंचल के भी पूर्व मंत्रियों की सुरक्षा हटाई थी आपकी सरकार ने। तो सुरक्षा के विषय में हमारी सरकार तो यह है कि त्वरित कार्रवाई कर रही है। भूपेश बघेल जी के काफिले के सामने जो भी युवक आए थे, जो रोकने का प्रयास किया, उन पर सब पर कार्रवाई हुई और कानून सम्मत कार्रवाई हुई। यदि मुचलका उनको मिल सकता था, जिन धाराओं पे अपराध था तो मिल गया, और जिनको जेल जाना था उनको जेल भेजेंगे। सुनील जी, मैं अनिरुद्ध जी का रुका। अनिरुद्ध जी,
हल्का बल प्रयोग हुआ। क्या प्रदेश में कोई चुनाव है कि सियासत इतनी गर्मा गई हल्का बल प्रयोग पे? सुनील जी की भाषा में सियासत शब्द का इस्तेमाल तो मैंने पहले ही किया था अवधेश जी। यहाँ पे सिर्फ लाठियां जो लहराई जाती थी उस सियासत के नाम पर, जन आंदोलन में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। और देखिए क्या है, कई बार हल्की फुल्की बातों में ना कई गंभीर बात भी आ जाती है अवधेश जी सामने। अब मैं जिस प्रसंग पे जा रहा हूँ उसको ये मत सोचना कि कोई मैं राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहा हूँ, मुद्दा वही है लेकिन उसमें भी फायदे हैं। अभय नारायण जी ने कहा कि आज तुम्हारा है तो कल हमारा है। बिल्कुल सही। बहुत बड़ी बात कही अभय नारायण जी, वाकई में आपने बहुत गहरी बात कही। नहीं, लाठी वही रहेगा, लाठी वही रहेगी, पीठ बदल जाएगा। लेकिन अभय नारायण जी कई बार जो है, शपथ तक मेरे अभय नारायण जी लाठियों के फायदे भी होते हैं। इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाई तो जयप्रकाश नारायण जी पे लाठी जब बरस रही थी तो लालू प्रसाद यादव जी उनके ऊपर चढ़ गए, मतलब जो लाठियां, और लालू प्रसाद यादव जी की के ऊपर लाठियां पड़ी, उन लाठियों की कीमत लालू प्रसाद यादव आज तक वसूल रहे हैं। तो कुल मिलाकर राजनीति में कई बार लाठी फायदेमंद भी होती है। खैर, हम यहाँ पे लोकल इश्यू पे आए हैं। बिल्कुल। अवधेश जी देखो क्या है कि मैंने वही फिर मैं यही देता हूँ, देखो इतना बड़ा छत्तीसगढ़ राज्य बन गया, झारखंड में तो पटरियां उखाड़ी गई थी, तब कहीं जाकर राज्य की स्थिति बनी। हमारे यहाँ तो मतलब है कि बिना जो है मतलब कुछ ऐसा कोई भयंकर कोई उग्र आंदोलन नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य बना। ये छत्तीसगढ़ की अपनी प्रवृत्ति है और ये काबिले तारीफ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि झारखंड की प्रवृत्ति जो ठीक नहीं है, सबका अपना अपना तरीका है, स्वभाव। तो बिल्कुल तो ये है, और सियासत होता है और हम लोग को डिबेट का विषय मिल जाता है। आज आप और हम सब कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं और कहूंगा कि जहां तक कि अब ये महापौर वाला जो है उदाहरण जो है सुनील भाई ने दिया, लेकिन रायपुर महापौर एजाज ढेबर, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि उस दिन ये क्या कहे गए, मतलब एसपी ऑफिस में जब किसी मुद्दे को लेकर मिलने गए, अपन मुद्दे पे नहीं जाएंगे, बातचीत लंबी हो जाएगी। बिल्कुल से, बिल्कुल से। मैं आत्महत्या कर लूंगा, इसकी जिम्मेदारी वो एसपी को बोल रहे हैं कि आपकी होगी। फिर भी एसपी ने कहा कि देखिए पुलिस का अपना काम करने का तरीका है, वो तो करेगी, इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, हमारा जो काम है वो तो हम करेंगे। बिल्कुल से। एक महापौर जो राजधानी का प्रथम नागरिक, कम से कम मैं उस दिन सोच पड़ गया और प्रश्न उठे कि वो कैसी बात कह गए भाई जी। ठीक है। तो कुल मिला के मेरा यही कहना है अवधेश जी, ये अंतिम लाइन है कि सियासत में जो है बोल चलते रहते हैं। मैं तो आपके बोल की तारीफ किया अभय नारायण जी, लेकिन ऐसे भी बोल नहीं होना चाहिए जो पार्टी का पता लगा ग्राफ पे असर डाल दे। ठीक है अभय जी, लाठियां तो साहब चलेंगी, क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि सरकार डरने वाली नहीं है, कानून के दायरे पे हर वो काम होगा जो कानून के आड़े आएगी। मतलब समझ रहे हैं आप अभय जी? मुख्यमंत्री के बयान का स्वागत करता हूं कि कानून अपना काम करेगा। अगर प्रदेश के मुखिया है तो बयान तो कानून के पक्ष में ही देना चाहिए, लेकिन वो कहां चले लाठी? वो लाठी चोर बदमाशों पे चले, वो लाठी चाकूबाजों पे चले, वो लाठी अवैध नशा बेचने, इसका आईना दिखा के गए अमित शाह जी कि सर्वाधिक गांजा छत्तीसगढ़ में बेचा जा रहा है, खपत यहाँ हो रही है, उनपे लाठियां चलाए ना, बुलडोजर इनके थम गए, अब लाठियों पे आ गए। लाठी राजनीतिक कार्यकर्ताओं पे न चले, लाठी बदलापुर के रूप में न चले, लाठी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के रूप में न चले। कार्यकर्ता तो निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे, और मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सारे मंत्री, चूंकि इनको 8 महीना बने हुए हैं, इनको भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन जरा देखें कि उनके नाक के नीचे कौन लोग बैठे हैं और कहां इस सरकार को ले जा रहे हैं। कहां सुशासन की बात होती थी और कहां आज लाठी शासन की बात होती है। मैं सुनील जी से संक्षेप में जवाब ले रहा हूं। सुनील जी, अभय जी ने बड़ी गंभीर बात कही कि लाठियां चले, लेकिन कानून के हिफाजत के लिए, समाज के हिफाजत के लिए, चाकूबाजों पे चले, अपराधियों पे चले, ना कि सियासतदानों के चेहरों पे चले। संक्षेप में जवाब दीजिएगा। छत्तीसगढ़ में सुशासन वाली सरकार है, निश्चित रूप से लाठियां उन सब लोगों पर चलेगी जो कानून को नहीं मानते या कानून तोड़ने का काम करते हैं। एक भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा भी रसूखदार हो, कितने बड़े भी पद में रहा हो, चाहे वो कितना बड़ा भी व्यक्ति हो, छत्तीसगढ़ का हो, देश का हो, यहाँ पर कानून का राज होगा। कानून तोड़ने वाले इस बात को समझ लें। हम नक्सलवाद के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम यहाँ पर जो गुंडागर्दी है, जो अवैध वसूली है, जो भ्रष्टाचार है, उनके खिलाफ भी प्रदेश में लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए कानून का शासन होना चाहिए। ठीक है, कानून का शासन होना चाहिए, लेकिन सियासत में साहब एक शब्द आप पिछले कुछ सालों से जरूर सुन रहे होंगे, जिसका नाम है बदलापुर। 2019 की तस्वीर याद कर लीजिए, जब भाजपा विपक्ष में थी तो सर्वाधिक इस शब्द का इस्तेमाल करती थी कि तात्कालिक सरकार बदलापुर की राजनीति
कर रही है। अब केवल समय बदला है, 2024 आ चुका है चुनाव के बाद। अब कांग्रेस इस शब्द का इस्तेमाल कर रही है कि भाजपा सरकार सर्वाधिक बदलापुर की कार्रवाई कर रही है। लेकिन सवाल वही है कि सियासत में लाठियां चलेंगी तो लट्ठम लट्ठा तो होगा ही। फिलहाल आज इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुनील जी आपका शुक्रिया, अभय जी आपका शुक्रिया, निर्दीप जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।